बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। मैं आमना फिर से एक नए टॉपिक के साथ और नई वीडियो के साथ। ये वाला जो टॉपिक है उन लोगों के लिए है जो कि लेबर जॉब या इनिशियल बेस पे जिनके पास एजुकेशन नहीं होती, तो उन जॉब्स की सैलरी पे बात करूंगी। मैंने सोचा इनके ऊपर बात करते हैं कि जिनकी एजुकेशन नहीं है एंड दे वांट टू कम टू दुबई। तो जब दुबई आना चाहते हैं तो फिर जाहिर बात है उनको जो है जैसे वेटर की जॉब मिल गई, लेबर की जॉब मिल गई, इस टाइप की जॉब्स मिलेंगी। तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है टीचिंग जॉब के ऊपर, एचआर जॉब के ऊपर, फिर मैंने अकाउंटेंट की जॉब के ऊपर बनाई है, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब के ऊपर भी मैंने बनाई है, फिर मैंने रियल एस्टेट एजेंट के ऊपर भी बनाई है, टेलीकॉलर्स की बनाई हुई है, फिर मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, मतलब एक एक दो दो वीडियो करके बनाई है, उसमें उनकी सैलरीज भी बताई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं लेबर की जॉब के ऊपर जो है लेबर जो लेवल की जॉब है उसके ऊपर बात की जाए कि इनकी सैलरी यहाँ पे कितनी होती है, इनको यहाँ पे और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो डिटेल में इसके ऊपर मैं आज बात करूंगी। तो मैं करूंगी आज वीडियो स्टार्ट जल्दी जल्दी से, पर कहना उससे पहले यही होता है जैसे कि हर बार कहती हूँ कि एक तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें और फिर बेल आइकन को भी क्लिक कर दिया करें चैनल जब सब्सक्राइब करते हैं। और साथ में अगर आपकी ये वीडियो नीड नहीं है तो किसी उस बंदे के साथ शेयर कर दिया करें जिनकी ये वीडियो को मतलब जिनको इस वीडियो की नीड पड़ती है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अच्छा जी, आज जैसे मैं बात कर रही थी अभी इस वीडियो स्टार्ट होने से वीडियो जब स्टार्ट करने लगी थी कि हम लोग छोटे जो जितने भी लेबर लेवल की जॉब्स हैं ना उनको आज डिस्कस करेंगे। इसमें मैं कारपेंटर, फिर प्लम्बर, फिर उसके बाद एसी टेक्नीशियन जो होते हैं, फिर उसके बाद जो बाइक राइडर होते हैं और वेटर्स की जो जॉब होती है इसके ऊपर आज मैं बात करूंगी, क्योंकि ये वो जॉब्स हैं जो कम एजुकेशन के ऊपर लोग होते हैं और वो दुबई में यूएई में बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं, यूएई में आते हैं और फिर यहाँ पे आके तो इस तरह की जो जॉब्स करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कारपेंटर की बात करूँ ना, तो कारपेंटर वही बात है कि ये आ जाते हैं जैसे फर्नीचर वगैरह का काम हो गया, कोई इस तरह के काम हो गए, तो फिर इस तरह यहाँ पे इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूएई में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि डे बाय डे डेवलप हो रहा है। और फिर उसके बाद जो है लोग दूसरे ममालिक से, दूसरी कंट्रीज से आते हैं और यहाँ पे आके बिजनेस करते हैं। तो डेफिनेटली जब बिजनेस करते हैं तो कंपनीज से कॉन्टैक्ट करते हैं, हायरिंग करते हैं उनकी मेंटेनेंस वर्क के लिए या फिट आउट वर्क के लिए। तो डेफिनेटली फिर कंपनीज जिनके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो कारपेंटर उनको डिमांड में रहते हैं। तो फिर वो इसकी इस तरह जो है कारपेंटर की यहाँ पे काफ़ी डिमांड है। और अगर इनकी सैलरी की बात कर ली जाए, देखें अगर तो आप डायरेक्ट आए हैं कंपनी में और आपका पीछे पाकिस्तान या इंडिया का एक्सपीरियंस है बट यू हैव नो एक्सपीरियंस इन यूएई, तो यूएई का जो कारपेंटर का काम है होता तो मतलब सेम सिस्टम ही है, सारा कुछ मशीन ईच एंड एवरीथिंग, बट जो मेन चीज होती है वो मेजरमेंट की होती है। तो मेजर एमएम में किया जाता है या सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। और अगर आपको लगता है कि आपको ये आता है तो फिर अच्छी सैलरी लग सकती है। अब मैं सैलरी बता देती हूँ कितनी लगती है। 1000 दिरहम से लेके 1200 दिरहम तक इनिशियली, और यहाँ मैक्सिमम 1500 दिरहम तक लगती है। तो इसमें अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन ये सारी जो बातें हैं या वीज़ा की बात है वो मैं एंड पे करूँगी, ठीक है, इन जॉब की। और फिर उसके बाद आ जाती है दूसरे नंबर पे प्लम्बर जो होते हैं, प्लम्बर्स की जॉब की जो सैलरी है वो भी इतनी होती है, 1000, 1200, 1500 मैक्सिमम होती है एक्सपीरियंस बेस पे, और विदाउट एक्सपीरियंस जो वही 1000 या 1200 दिरहम होती है। इसमें भी वीज़ा, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन ये चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करूंगी। फिर उसके बाद आ जाती है जी एसी टेक्नीशियन की जॉब, और मैंने लिखी हुई थी, और मैंने पेंटर की जॉब, पेंटर जो पेंट करते हैं, तो जो पेंटर्स हैं वो उनकी सैलरी भी अगर तो स्टार्टिंग आए हैं अपनी कंट्री से आए हैं तो फिर वही 800, 1000 दिरहम। और अगर 800 से ही स्टार्ट करें आप प्लम्बर की जॉब की, कारपेंटर की तो नहीं लेकिन पेंटर की भी 800 से आप स्टार्ट करें तो ये स्टार्टिंग सैलरी होती है। उसके बाद 1000 तक चली जाती है अगर आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है, मतलब थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती है, ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा बढ़ जाती है। तो और उसके बाद जब मैक्सिमम बहुत आपका एक्सपीरियंस और आप बहुत अच्छे पेंटर हैं तो फिर आपकी मैक्सिमम 1500 दिरहम तक जाती है। या मैं ये बता दूं कि जितनी भी मैं जॉब्स बता रही हूँ ना इसमें ओवर टाइम भी होता है, ठीक है। और जब ओवर टाइम लगे कभी तो फिर उसके जो कंपनी है आपको सेपरेट पे करती है और पे करती है 100%।
फिर बात कर लेते हैं, अभी मैंने लिखा हुआ था जो एसी टेक्नीशियन की और बाइक राइडर की, ये दो ऑक्यूपेशन जो है, दो फील्ड जो है, अभी मैं इस पे बात करती हूँ। जो पहले मैं करती हूँ एसी टेक्नीशियन की। अगर तो आप एसी टेक्नीशियन हैं और अच्छे हैं, यहाँ पे जो एसी होते हैं ना, हमारी कंट्रीज में होते हैं स्प्लिट एसी, लेकिन यहाँ पे जो है एसी डक्ट एसी होता है या चिल्लर एसी होता है। तो अगर आपको ऑलरेडी यहाँ का एक्सपीरियंस है तो फिर तो जाहिर बात है सैलरी अच्छी लगती है और 1500 दिरहम से 2000 दिरहम तक आप कमा लेते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कंट्री से आए और जस्ट आपको एक्सपीरियंस है स्प्लिट एसी का, तो डेफिनेटली फिर सैलरी जो है आपकी 1200 तक लगेगी। और उसके बाद अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो फिर मैं इस पे वही बात है कि एंड पे बताऊंगी ट्रांसपोर्टेशन का, अकोमोडेशन का और वीजे का, ठीक है, और अदर एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं उस पर फिर मैं बात करूंगी। फिर एंड अब आ जाते हैं बाइक राइडर पे। और बाइक राइडर की अगर मैं बात करूँ ना, तो बाइक राइडर आप लोग बनाते हैं वीडियो के बाइक राइडर की ये सैलरी वो सैलरी ये है तो वो है, लेकिन मैं यहाँ पे ये कंफर्म कर दूं, जब आपकी एजुकेशन नहीं है तो आप आते फिर भी लेबर में ही हैं। लेबर में आपके पास कोई स्किल है, पेंट आप कर लेते हैं, आप कोई भी ऐसी स्किल है कि आप जैसे प्लम्बर का काम कर लेते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम कर लेते हैं, या आप कारपेंटर का काम कर लेते हैं, तो आपकी सैलरी भी इतनी लगेगी 800 दिरहम, 1000 दिरहम, मैक्सिमम 1200 दिरहम। लेकिन दूसरी साइड पे अगर मैं बात करूँ ना, तो फिर इसमें ये भी चीज़ है कि आप आते ही अगर आप कहें ना कि मैं बाइक राइडर बन जाऊंगा, मैं डायरेक्ट जो है वो बाइक जो है वो राइड करना स्टार्ट कर दूंगा, तो ऐसे कुछ भी नहीं है। आप पहले, मैं ये चीज़ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोग अपना माइंड बना के आए। कुछ लोग ख्वाब देखते हैं या कुछ लोग उनको ख्वाब दिखा देते हैं कि आते ही यहाँ पे बाइक का लाइसेंस ले लेना, और ये इतना आसान नहीं है, और आपका अपनी कंट्री से जो बाइक का लाइसेंस है वो यहाँ नहीं चलेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको लाइसेंस लेना पड़ता है पहले। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि जिस फील्ड में होते हैं, मतलब अगर वो वेटर लगे हुए हैं या वो किसी भी मेंटेनेंस कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे हेल्पर काम कर रहे हैं, अगर वो अपनी सेविंग करते हैं तो फिर वो बाइक राइडर का जो है लाइसेंस ले लेते हैं। जब बाइक राइडर का लाइसेंस लेते हैं तो यहाँ पे बाइक राइडर जो है वो डिलीवरी का काम करते हैं। इधर वो फूड डिलीवरी का काम करे, इधर वो जो है वो पार्सल डिलीवरी का काम करे। तो इसमें आ जाते हैं जी नून और तलाबात, और भी बहुत सारे हैं, उबर भी आ जाती है, नहीं करीम आ जाती है। तो इस तरह से ये कंपनीज होती हैं, फिर आप उनके साथ कांटेक्ट करते हैं, और जब आप उनके साथ कांटेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे अपना जो है, जब आप उनके साथ सैलरी बेस पे काम करते हैं, और यहाँ पे आप डायरेक्ट उनके साथ नहीं, थर्ड पार्टीज होती हैं जो कि करीम, तलाबाद, नून की बिहाफ पे बंदे हायर करती है, आप फिर उनके साथ काम करते हो। और जब आप उनके साथ काम करते हैं ना, तो वो लोग जो हैं फिर आपको क्या उसका नाम है, लमसम सैलरी देते हैं 2500 या 3000, जो भी आपका, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो 2500। और उसके अलावा भी मैं यहाँ पे ये भी बता दूं, सैलरी के अलावा भी आप ऊपर भी बहुत सारा ओवर टाइम करके भी अर्न कर सकते हैं। तकरीबन बाइक राइडर यहाँ पे 3500 से 4000 दिरहम तक भी अर्न कर लेते हैं। लेकिन मैंने जो यहाँ पे चीज नोट की है, बेचारे मैंने खुद देखा है यहाँ पे कि बहुत 14-14, 15-15 घंटे जो है ना बाइक राइड करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि फिर इस केस में आपको जो है अकोमोडेशन आपकी आप खुद बेयर करनी है, आपने मतलब अफोर्ड करनी है, आप बाकी ग्रोसरी ये वो, और वीजा समटाइम कंपनी ही देती है, समटाइम नहीं 100% कंपनी देती है। लेकिन अगर आप इफ यू वांट टू डू एज अ फ्रीलांसर तो आप फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। और फिर वो आप जिस कंपनी से आपने वो लिया होता है ना लाइसेंस, वीजा लिया होता है, उस कंपनी से फिर आप कहते हैं तो वो आपको एनओसी प्रोवाइड करता है, तो उस बिहाफ पे फिर आप दूसरी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपका वीजा एक कंपनी का है एंड यू आर वर्किंग विद एन अदर कंपनी विदाउट एनओसी। अगर आपके पास एनओसी नहीं होगा तो आपको बहुत बड़ा जुर्माना आएगा, फाइन आएगा। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं फिर बना दूंगी अगर किसी को नीड होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेटर की जॉब की। वेटर की जॉब की भी सैलरी इतनी होती है 800-700 दिरहम, 800 दिरहम प्लस टिप्स हो जाती हैं, जो कि उनको टिप वगैरह मिलती है। और इनकी ड्यूटी भी बहुत लंबी होती है, तकरीबन 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है। लेकिन प्लस पॉइंट यहाँ ये होता है कि ये जो है वो एसी में सारा दिन रहते हैं, और उसके अलावा अकोमोडेशन इनको दी जाती है, वाईफाई उसी में इंक्लूड होता है, सम टाइम फूड भी इंक्लूड होता है, और सम टाइम जो है फूड आपने एक टाइम का खुद भी जो है वो उसको करना होता है, अफोर्ड करना होता है खाने के लिए, ठीक है। अब पेंटर
कारपेंटर, फिर उसके बाद बात हमने की प्लम्बर की, एसी टेक्नीशियन की। तो मैंने यहाँ पे ये भी बात की थी कि मैं फूड, वीज़ा, ये वो चीज़ें एंड पे डिस्कस करूंगी, जैसे फूड हो गया, वीज़ा हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, मोबाइल एक्सपेंस हो गए, तो ये चीज़ें। अब अगर आप तो कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो कंपनी आपको अकोमोडेशन देती है और उसमें दीवा इंक्लूड होता है, लेकिन वाईफाई इंक्लूड नहीं होता है। तो वाईफाई रूम में जितने भी लोग होते हैं वो सब मिलके तो वाईफाई का एक पैकेज ले लेते हैं, या एतिसलात का या डू का, तो उस पैकेज पे वो फिर शेयर कर लेते हैं। बाकी रही फूड की, तो फूड भी इसी तरह से आपका 200 मैक्सिमम 250 एक्सपेंस आएगा अगर आप शेयर करके लोगों के साथ मिलके खाना पका रहे हैं तो और खा रहे हैं, ठीक है। उसमें फिर आप फूड की जितनी भी आइटम्स हैं जो आपको लगता है कि आप ये शौक से खाते हैं, जो भी शौक से खाते हैं, तो उस बिहाफ पे। और वीजा जो है वो हमेशा जो है जिस कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं वही कंपनी आपको वीजा प्रोवाइड करती है। और सम टाइम कुछ कंपनीज होती है आपसे वीजा का 50% लेती है। जैसे अगर वीजा लगा है सपोज 7200 का या 7500 या 7500 का, तो फिर कंपनी उसका हाफ आपसे लेती है और वो फिर आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है। वो आप पे डिपेंड करता है और कंपनी पे डिपेंड करता है कि आप उनके साथ कैसे बातचीत करते हो, नेगोशिएट करते हो कि इतने इतने पैसे करके तो काट लीजिएगा, इस तरह से। और सम टाइम क्या होता है, कंपनीज आपसे वीजे के पैसे नहीं लेती है। वैसे तो यहाँ का रूल ही यही है कि कंपनी वीजे के पैसे नहीं लेती है, ठीक है। आप सारा कुछ वो कंपनी आपके लिए कर रही होती है। फिर अगर आप जैसे पेंटर हैं, हेल्पर हैं, टेक्नीशियन हैं, इस तरह से, और आपने साइट पे जाना है तो कंपनी आपको पिक एंड ड्रॉप भी प्रोवाइड करती है। आप खुद से नहीं जाते हैं, कंपनी आपको लेके भी जाती है, कंपनी आपको छोड़ के भी जाती है। अगर आपका यूनिफॉर्म है तो कंपनी आपको यूनिफॉर्म भी देती है, ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म धुला के नहीं देती है, वो आपने खुद करना है। ये सारी चीजें थी। हेल्पर की जॉब की अगर मैं बात कर लूँ एट द एंड, हेल्पर की जॉब की भी 700 800 इससे ज्यादा नहीं लगती है, ठीक है। और इसी दौरान मेरी हेल्पर्स जो हेल्पर काम करते हैं ना, उनके लिए यही एक जो है ना एक एडवाइस है कि जब आप एज अ हेल्पर आते हैं ना तो कोशिश करें कि आप सीखें। आप अगर किसी भी ऐसी फील्ड में, जैसे अगर आप किसी वेयर हाउस में काम कर रहे हैं जो फिट आउट का है, जैसे कि वो फर्नीचर बनाता है, तो फिर उस चीज में चले जाएं, ठीक है। आप सीखें, आगे आगे होके खुद फिटिंग सीखें, कटिंग सीखें, फिर उसको जो है मेजरमेंट सीखें, ये सारी चीजें खुद देखें, ड्राइंग पढ़ना सीखें, ड्राइंग को अंडरस्टैंड करना सीखें। तो अगर आप जो है एसी टेक्नीशियन है और आप एज अ हेल्पर जा रहे हैं, तब भी देखें कि जो वहाँ पे टेक्नीशियन है वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से वो हर चीज को हैंडल कर रहा है, कौन कौन से टूल्स का यूज कर रहा है। आपने सिर्फ उसको टूल्स फिर पकड़ाने नहीं है या वहां से इर्द गिर्द की जो क्लीनिंग नहीं करनी, फिर आपने देखना भी है, उससे समझना भी है, बातों बातों में समझे, कैसे भी समझे, रिक्वेस्ट करके समझे। अगर कोई अच्छा अल्लाह मियां का नेक बंदा होगा तो जरूर आपको समझा देगा। उसके बाद वेटर मैंने कुछ दिन पहले ना, 1-2 दिन पहले फेसबुक पे, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हूँ, सोशल हूँ, तो मैंने नोट किया कि एक बंदी ने पोस्ट लगाई हुई थी कि उसका हस्बैंड होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है और अबू धाबी में वो जॉब कर रहा है और ही इज अर्निंग 1500 फ्रॉम लास्ट 9 years। तो मैं हैरान थी कि इस बंदे ने कोई कोशिश नहीं की। आप खुद, मैं यही बात करती हूँ, अगर आप एज अ वेटर आए हैं या आपको किसी होटल में बर्तन धोने का काम मिल गया एज अ हेल्पर, तो एटलीस्ट, क्योंकि देखें आप जब होटल में आते हैं एज अ वेटर तो आपने फ्रंट एंड पे भी खड़े होना है, आपने बैक एंड को भी देखना है, ठीक है। यानी आपने आगे सारे कस्टमर्स को भी देखना है, आपने पीछे किचन में भी हेल्प वगैरह करवानी होती है। तो काइंडली आप कोशिश किया करें आगे बढ़ने की, एक जगह पे आप टिक ना जाया करें। अगर आप एक जगह पे स्टिक रहेंगे तो आप फिर वहीं रहेंगे। आप खुद कोशिश किया करें। और हाँ, एजुकेशन वैसे ही मैं एक बात कहूँ, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। और इस यहाँ पे इन जॉब्स को करने के लिए ठीक है इंग्लिश की नीड नहीं पड़ती, लेकिन मैं कहूंगी कि जब आप आ जाते हैं ना तो लोगों से मिले, लोगों के साथ बात करें, उनके साथ जितनी आप कम्युनिकेट करेंगे ना, कम्युनिकेशन जितनी अच्छी आपकी होगी, आप उतना अंडरस्टैंड करेंगे इंग्लिश को। और मैं दावे के साथ कहती हूँ, यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो मैट्रिक FA पास हैं, जिनको पता नहीं है कुछ स्पेशली उससे भी कम एजुकेशन के,
और वो इंग्लिश बोलते हैं, और जब इंग्लिश बोलते हैं ना, मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनको लिखना नहीं आता और जस्ट वो अपनी इंग्लिश के ऊपर ना, इंग्लिश की बिहाफ के ऊपर, इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर वो यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस जनरेट करते हैं और अच्छा खासा अर्निंग करते हैं उस बिजनेस को जनरेट करके। तो इन चीज़ों को आपने खुद देखना है, आप सीखें, जितना होता है सीखें, जितना सीखेंगे उतना आपका बेनिफिट है। सॉरी बात बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं बहुत सारा, हम लोग देख रहे हैं, हम खुद भी, हमने भी लेबर हायर की है और हमने भी जो सैलरी की कमिटमेंट होती है कि सैलरी इतनी कम इस भी हाथ पे भी हो जाती है 800, 1000, 1200, 1200 या 1500, बहुत छलांग लगा लेंगे ना आप, बहुत छलांग लगा लेंगे। और एज अ सुपरवाइजर आप काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम 2000। लेकिन हाँ, अगर आपने गाड़ी का लाइसेंस ले लिया, वो भी आप आते नहीं ले सकते, तो अगर वो ले लिया तो आप अगर बाहर गाड़ी वगैरह चलाएं तो उससे 4000 से 6000 तक आप अर्न कर सकते हैं। पर यहाँ वही बता रही हूँ, हर बंदा स्पेशली पाकिस्तानी जो है ना इसी फील्ड में घुसे हुए हैं, ड्राइवर हैं या बाइक राइडर हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा हुआ है, और जब कंपटीशन हो गया तो जाहिर बात है प्राइजेस जो हैं वो कम हो गए हैं, कंपनीज ने प्राइजेस उनको कम देना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इन चीजों को आप देखा करें, आप आगे बढ़ने की कोशिश किया करें, आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, कुछ अच्छी फील्ड में जाने की कोशिश करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बहुत ज्यादा काम करें, क्योंकि ये वाहिद स्किल है जो आपको यहाँ पे आगे जो है ना बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, वीडियो की हर हिसाब से समझ आ गई होगी। मेरा ख्याल है मैंने हर फील्ड की सैलरी बता दी है, ये वीडियो बनाना जरूरी था। मैं इसलिए कह रही होती हूँ कि स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो को देखा करें, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मैंने यहाँ पे हमने एक्सपीरियंस की है, उस एक्सपीरियंस बेस के ऊपर हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा, एक्सपेंस की बात कर लेना, तो एक्सपेंस आपके जो फूड के तो मैंने बता दिया है, और मोबाइल के एक्सपेंस भी होते हैं तकरीबन 100 से लेके 150 तक आप लगाएं। मोस्टली क्या करते हैं कि जो लोग हैं वो मोबाइल में बैलेंस ही नहीं करवाते हैं, कुछ भी नहीं करवाते हैं, तो कंपनी उनको खुद ही कॉल कर देती है। और कुछ कंपनीज जो हैं, अगर आपकी पोजीशन सुपरवाइजर लेवल पे है या आपकी आप ड्राइवर हैं कंपनी में, तो वो फिर आपको सिम भी प्रोवाइड करती है, तो आप उस सिम को फिर यूज करते हैं। ठीक है, इन चीजों को भी आपने देखना है। बाकी जो पेंटर, कारपेंटर, ये वाले वो कंपनीज देती हैं। और हाँ, यहाँ पे जो बहुत जरूरी थी, मैं एसी टेक्नीशियन की बात कर रही थी, तो जो एसी टेक्नीशियंस होते हैं ना, इनको जो है ना, एसी टेक्नीशियंस को अगर वो फ्रीलांसर काम करे तो ज्यादा अच्छी सैलरी मिलती है। तकरीबन 2000 से लेके 2500 दिरहम तक या 3000 दिरहम तक भी वो डिमांड कर लेते हैं, अगर उनका एक्सपीरियंस हो गया यहाँ यूएई का। ठीक है, या वो आ रहे हैं सऊदीया से या वो किसी और गल्फ कंट्री से आ रहे हैं, तो फिर उनकी सैलरी अच्छी लग जाती है, वो अच्छी डिमांड कर लेते हैं। फिर पर वो ये है कि वो फ्रीलांसर काम कर रहे होते हैं, तो फ्रीलांसर में आपने अपना वीजा भी खुद लेना है, अकोमोडेशन भी आपकी खुद होती है, और बाकी जो भी फैसिलिटीज कंपनी है, कोई भी कंपनी आपको दे रही होती है, वो आप खुद अपने भी आप पे अफोर्ड कर रहे होते हैं या बेयर कर रहे होते हैं, तो आपने खुद उसको टैकल करना होता है। तो ये सारी चीजें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली बहुत जरूरी थी।